क्रिकेट बॉल। दोस्तों, डेली यूज में ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं जिनका हम इस्तेमाल तो करते हैं, मगर इसके बावजूद हम ये नहीं जानते कि ये बनती कैसे हैं। खेल कूद में इस्तेमाल होने वाली गेंद जो किसी भी सरफेस से टकराकर जबरदस्त बाउंस होती है। आखिर इतना बाउंस कहाँ से आता है? फिर वो क्रिकेट की गेंद हो, टेनिस की गेंद हो या फिर कोई दूसरी गेंद। वीडियो में आखिरी तक बने रहिएगा, क्योंकि आज हम आपके लिए लेकर आए हैं इन्हीं सवालों के जवाब। ऐसी ही जरूरत की चीजों की मेकिंग प्रोसेस। अगर आपके पास इससे रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन हो तो हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं इन चीजों की फैक्ट्री में। CFL बल्ब मेकिंग। ट्यूबलाइट की अपेक्षा CFL बल्ब का प्रयोग करना ज्यादा आसान होता है। ये इलेक्ट्रिसिटी सेविंग तो होता ही है और रोशनी की क्वालिटी भी कम नहीं होती। आइए देखते हैं फैक्ट्री में चलकर CFL कैसे बनाए जाते हैं। इस फैक्ट्री में पर डे 40 मिलियन CFL बनाई जाती है। CFL को डिफरेंट शेप्स देने के लिए एक ग्लास हीटिंग मशीन में डाला जाता है, जहां मौजूद मोल्ड में अलग अलग शेप और साइज के CFL बनकर तैयार होते हैं। CFL बनाने के लिए कंपनियां पिल डोजिंग टेक्निकल का इस्तेमाल करती हैं। इस टेक्निक में बल्ब के भीतर लिक्विड मरकुरी भरने की बजाय एक टैबलेट के साइज की चीज फिट की जाती है। हर एक CFL को मैन्युअली चेक किया जाता है और इसके बाद इनकी होती है टेस्टिंग। इसके बाद CFL को पैक करके बाजार में भेजा जाता है। CFL से ज्यादा यूजफुल LED बल्ब हो गए हैं। ये CFL से भी कम इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते हैं और रोशनी देते हैं। आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? आप CFL यूज करते हैं या फिर LED बल्ब? कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। सूटकेस मेकिंग प्रोसेस। ट्रैवलिंग का ख्याल दिमाग में आते ही सबसे पहले जिस चीज की तस्वीर जहन में उभरती है वो होता है सूटकेस। अपनी जरूरत के हर सामान को सूटकेस में भरकर हम ट्रैवल करते हैं। आइए देखते हैं कि ये सूटकेस तैयार कैसे होते हैं। बड़ी बड़ी फैक्ट्री में सूटकेस बनाने के लिए पॉलीप्रोपिलीन बीन्स का यूज होता है। इन बीन्स को मेल्ट करके बड़ी बड़ी शीट तैयार की जाती है और फिर इन्हीं शीट से सूटकेस तैयार किए जाते हैं। इन शीट से सूटकेस तैयार करने के लिए पहले इन्हें 10 से 12 बार स्ट्रेच किया जाता है। इसके बाद ये वार्म और लाइट बन जाती है। इसके बाद इन्हें एक मशीन से उसी तरह जोड़ दिया जाता है जैसे कि कॉटन को जोड़ा जाता है। इसके बाद पॉलीप्रोपिलीन से बना ये फैब्रिक तैयार होता है, जिसे मोल्ड में डालकर सूटकेस का आउटर सरफेस बनाया जाता है। आउटर सरफेस रेडी होने के बाद इन्हें डंबल से गुजारा जाता है। इसके लिए इन्हें बड़े से रिवॉल्विंग ड्रम में मेटल पीसेस के साथ डाल देते हैं। इसके बाद रेडी सूटकेस में हैंडल, चेन, व्हील फिट किए जाते हैं। इसके बाद ये सूटकेस बाजार में आने के लिए रेडी होता है। पेंसिल मेकिंग प्रोसेस। छोटे बच्चों की पढ़ाई लिखाई से लेकर ऑफिशियल काम में भी पेंसिल का काफ़ी इस्तेमाल होता है। इसके अलावा अगर आपको कोई रफ आइडिया रेडी करना होता है तब भी आप पेंसिल का इस्तेमाल करते हैं ताकि उसे रबड़ से मिटाया जा सके। पेंसिल को बनाने के लिए सबसे पहले चारकोल और क्ले को एक मिक्सचर मशीन में अच्छी तरह मिक्स किया जाता है और इनका पेस्ट बनाया जाता है। इसके बाद इसे पेंसिल की शक्ल में मशीन से तैयार किया जाता है। एक बार तैयार होने के बाद इन पर कूलिंग की जाती है और कूलिंग करने के बाद इनको एक कंटेनर में रखा जाता है। इसके पेंसिल लेड पर फायर किया जाता है। फायरिंग यानी आग के इफेक्ट के बाद फायरिंग से यह पेंसिल लेड मजबूत हो जाती है। इसके बाद पेंसिल का आउटर शेप तैयार किया जाता है। इसके लिए लकड़ी में मशीन से पेंसिल लीड को फिट करने के लिए जगह बनाई जाती है। लकड़ी में मशीन के द्वारा पेंसिल लेड की जगह बनाने की प्रोसेस को मिलिंग कहते हैं। फिर उसमें एक मशीन पेंसिल की लेड इंसर्ट करती है। इसके बाद एक दूसरी मशीन वुड के दूसरे हिस्से को ठीक ऊपर पेस्ट कर देती है। तो इस प्रकार पेंसिल रेडी हो जाती है। इनके बाद बारी आती है कलर करने की। कलर करने के लिए इन पेंसिल पर अलग अलग रंगों का स्प्रे किया जाता है और दूसरी तरफ ये कलर्ड पेंसिल बाहर निकलती है। इसके बाद इन पेंसिल की टेस्टिंग होती है और टेस्टिंग के पास होने के बाद इन पर स्टैंपिंग की जाती है और मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का मार्क लगाया जाता है। कलर पेंसिल बनाने के लिए पेंसिल लेड के साथ कलर मिक्स किया जाता है। फिर इसी प्रोसेस से गुजारा जाता है जिससे कलर्ड पेंसिल यानी क्रेयॉन्स तैयार होते हैं। क्रिकेट बैट मेकिंग प्रोसेस। क्रिकेट के खेल में दूसरा सबसे अहम पार्ट है बल्ला, जिसे हम बैट भी कहते हैं। इसे थामने वाले को कहते हैं बैट्समैन।
और यही बैट्समैन मैदान में चौके छक्के लगाता है। दोस्तों, पब्लिक के साथ साथ यही बैट्समैन मैदान में चौके छक्के लगाता है और पब्लिक के साथ साथ खूबसूरत लड़कियों को इम्प्रेस भी करता है। तो अब इस हैंडसम बैट की मेकिंग प्रोसेस जानना जरूरी हो जाता है। सबसे पहले जंगल से बेस्ट क्वालिटी की लकड़ी लाई जाती है। लकड़ी के स्लैब बनाए जाते हैं जो बैट के आकार के होते हैं। इसके बाद इस लकड़ी को प्रेशर मशीन में डाला जाता है ताकि ये मजबूत हो जाए। इसके बाद उसकी घिसाई होती है और उसे प्रॉपर बैट की शक्ल दी जाती है। उस लकड़ी को चारों तरफ से बफिंग और घिसाई कर चिकना बैट बनाया जाता है। बैट के प्रॉपर शेप में आने के बाद फिर उसमें हैंडल फिट करने के लिए कट लगाया जाता है। इसके बाद बैट में सुपर ग्लू लगाकर हैंडल फिट किया जाता है। फिर इसे 24 घंटे के लिए छोड़ दिया जाता है। 24 घंटे के बाद क्रिकेट का बैट रेडी हो जाता है। लेकिन इसके बाद शुरू होता है बैट का डेकोरेशन। बैट पर स्टिकर लगाए जाते हैं, हैंडल पर डेकोरेशन किया जाता है और फिर बैट की आयलिंग की जाती है। बैट की टेस्टिंग के लिए इस पर हैमरिंग की जाती है और इसकी मजबूती की परख की जाती है। इसके बाद आपका बैट तैयार है। क्रिकेट बॉल मेकिंग प्रोसेस। क्रिकेट का खेल लगभग सभी ने खेला होगा और अगर आपने खेला नहीं तो देखा जरूर होगा। क्रिकेट की बॉल बड़ी हार्ड होती है। अगर ये खेल के दौरान शरीर के किसी नाजुक हिस्से पर लग जाए तो इसकी चोट जानलेवा हो सकती है। लेकिन क्या आपने सोचा है कि आखिर ये क्रिकेट बॉल बनती कैसे है? सबसे पहले फैक्ट्री में एक अच्छी क्वालिटी की लेदर शीट की कटिंग की जाती है। फिर उसमें से बखल के साइज की गोल कटिंग निकाली जाती है। इसके बाद इस लेदर को एक राउंड कप में डालकर बॉल के आकार में ढाला जाता है। इसके बाद इनके बीच में कार्क को डाला जाता है। इसके बाद होती है इनकी सिलाई। बॉल को स्टिच करने के लिए कारीगर रेडी रहते हैं। वो अपने हाथों से बॉल को स्टिच करते हैं। बॉल में 80 स्टिच लगाए जाते हैं। एक बॉल की स्टिचिंग में एक कारीगर को कम से कम 2 घंटे लगते हैं। बॉल के स्टिच होने के बाद इसे एक मोल्ड में रखकर प्रॉपर शेप दिया जाता है। इसके बाद होती है बॉल की टेस्टिंग। इसकी टेस्टिंग में इसका रिंग टेस्ट किया जाता है, वेट किया जाता है और बॉल को चेक किया जाता है। टेस्टिंग में पास होने के बाद बॉल में होती है स्टैंपिंग। जिस ब्रांड की बॉल रेडी हो रही होती है वो बॉल पर अपना स्टैंप लगाता है। इसके बाद बॉल को एक बार और प्रॉपर शेप दिया जाता है। फिर इस बॉल की ग्रीसिंग की जाती है, तब जाकर रेडी होती है एक क्रिकेट बॉल। बलून मेकिंग प्रोसेस। छोटे बड़े सभी के मन को अट्रैक्ट करते ये गुब्बारे हम में से हर किसी ने इस्तेमाल किए होंगे। जन्मदिन हो, पार्टी हो या कोई भी फंक्शन हो, गुब्बारों के बिना अधूरा लगता है। आइए देखते हैं कि फैक्ट्री में ये गुब्बारे कैसे बनाए जाते हैं। गुब्बारों को बनाए जाने के लिए आज लेटेक्स का उपयोग किया जाता है। पहले जानवरों के चमड़े से बनाने का काम किया जाता था। 19वीं शताब्दी में गुब्बारों को बनाए जाने की शुरुआत हुई। एक टैंक में लेटेस्ट को डाला जाता है या फिर एक कलर में लेटेस्ट को डाला जाता है। इसके बाद इसे फिल्टर किया जाता है। फिल्टर करने से इसके भीतर की गठानें निकल जाती हैं। इसके बाद इसमें अलग अलग रंग के एजिटेटर्स को डाला जाता है। लाल, नीला, पीला अलग अलग रंग मिलाने के बाद इन लेटेस्ट से गुब्बारों के फॉर्म को रेडी किया जाता है। बलून के फॉर्म को कलर करने के लिए इन्हें कलर टैंक में डुबोया जाता है। इसके बाद इन बलून्स को रोलिंग ब्रश की तरफ ले जाते हैं। ये रोलिंग ब्रश बलून को चिकना करने का काम करते हैं और बलून के किनारों को गोल कर देते हैं। इसके बाद इन्हें गर्म पानी में डुबोया जाता है। 16 मिनट तक इस प्रोसेस में लेटेक्स के हानिकारक तत्व निकाले जाते हैं। इसके बाद बलून्स को आगे भेजा जाता है जहां इनमें टेल्कम पाउडर मिक्स किया जाता है। टेल्कम पाउडर मिक्स होने से बलून का फॉर्म और भी लचीला हो जाता है। इसके बाद होता है बलून्स के फूलने की कैपेसिटी का टेस्ट। इसके बाद इन्हें एक कन्वेयर बेल्ट से होकर गुजरते हुए वॉश किया जाता है। इसके बाद एक बार फिर इन बलून के फूलने का टेस्ट किया जाता है। इसके बाद ये बलून पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाते हैं। दोस्तों, उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आपका इस बारे में क्या ख्याल है हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए। जल्द ही मिलते हैं एक नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।